तो कोई डांस का नाम, इंपॉर्टेंट मंथ और किस ट्राइब के द्वारा किया जा रहा है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान पे देते हुए चलेंगे। तो डांसेस या सॉन्ग्स जो होते हैं वो किसी भी संस्कृति का प्रदर्शन होते हैं, वो किसी भी कल्चर का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। डांसेस और सॉन्ग से हमें उस संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। ऐसे उत्तराखंड के डांसेस और सॉन्ग्स उत्तराखंड की झलक हमें दिखाते हैं, उत्तराखंड की हमें जो डाइवर्स कल्चर है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वही डांसेस आज आप देखने वाले हो। सबसे पहला द फर्स्ट नंबर का डांस है थाड़िया नृत्य, और इसमें जितने भी डांसेस है ना सब कभी ना कभी किसी ना किसी प्रीलिम्स में आए हुए हैं। एक बार के एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा अभी तक के जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं ना GS 5 से, वो कल्चर ऑफ द उत्तराखंड से हैं। ठीक है, उत्तराखंड का कल्चर वाला एरिया मेंस के और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना उसमें कल्चर वाले उत्तराखंड कल्चर वाले एरिया से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको 2024 में देखने मिलेंगे, 250 नंबर के। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। ठीक है, तो सबसे पहला डांस है थाड़िया डांस। थाड़िया डांस फेमस इसलिए है या फिर इसमें खास बात है कि ये मैरिड गर्ल्स के द्वारा किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के ओकेजन से लेकर ये डांस चलता है अप टू दी बिखौती। बिखौती और बसंत पंचमी के बीच में 25 दिन का गैप होता है, 25 से 35 दिन का गैप होता है। तो ये डांस का जो रिचुअल है वो 25 से 35 दिन तक चलता है। मैरिड गर्ल्स करती हैं, और इसमें मैरिड गर्ल्स यानी कि जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई होती है, वो पहली बार जब अपने मायके जाती हैं, पेरेंटल होम जाती हैं, तो वहां पर परफॉर्म करती है थाड़िया डांस। इसमें ये जो वर्ड थाड़ है, थाड़ का मतलब होता है कोर्टयार्ड यानी कि आंगन, घर का बरांडा, उसे थाड़ बोलते हैं। और थाड़िया डांस घर के बरांडे में किया जाने की वजह से इसका नाम थाड़िया पड़ गया। इसके बाद अगला डांस है सरौन नृत्य, सरौन डांस। ये एक वॉर डांस है, यानी कि ये ढोल नगाड़े के साथ एक तरीके का युद्ध नृत्य है। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, इसमें ड्रम्स। ठीक है, ढोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ढोल। एरिया स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको भी ध्यान रखना है। टिहरी और उत्तरकाशी के रीजन में परफॉर्म किया जाता है सरौन नृत्य। ये एक वॉर डांस है, यानी कि जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, डांसर जो होंगे वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज होंगे, बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ों की बहुत भारी भारी थाप पर यह डांस किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डांस है आपका पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य, अच्छा ये वाला डांस आपका टिहरी और उत्तरकाशी में हो रहा है, तो उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, कुमाऊं या गढ़वाल, गढ़वाल। ठीक है, तो सरौन नृत्य इज द वॉर डांस ऑफ गढ़वाल। कुमाऊं के वॉर डांस का नाम अलग है, वो आगे आएगा। ठीक है, इसके बाद पौड़ा नृत्य, पौड़ा डांस, ये डांस इंपॉर्टेंटली भोटिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भोटिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस ये सरौन डांस जैसा ही है। ये पढ़ा ना आपने, वॉर डांस, सरौन डांस। तो कुमाऊं का वॉर डांस इज नोन एज पौड़ा नृत्य। ठीक है, गढ़वाल का वॉर डांस, गढ़वाल का युद्ध नृत्य है सरौन। ठीक है, कुमाऊं का युद्ध नृत्य है पौड़ा। ये जो भोटिया ट्राइब है ये भी फेमसली आपके कुमाऊं वाले रीजन में ही पाई जाती है। कुमाऊं का जो हिमालयन रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर भोटिया ट्राइब पाई जाती है। और हम शेड्यूल ट्राइब ऐसे पढ़ेंगे उत्तराखंड की। इसके साथ साथ भोटिया ट्राइब के काफी पुराने समय से ही तिब्बत के साथ ट्रेड रिलेशंस चला करते थे, इसलिए भी ये ट्राइब बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो भोटिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है सेम सरौन डांस जैसा ये डांस है। इसके अलावा ये डांस वेडिंग्स और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस है आपका हारुल नृत्य। हारुल नृत्य इंपॉर्टेंटली जौनसारी ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। अगेन एक ट्राइब इन्वॉल्व है तो डांस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ऑन द लाइफ ऑफ पांडवास, बिकॉज जौनसारी ट्राइब अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं, अपने आप को पांडवों की लीनियज बताते हैं, इसलिए वो पांडवों की लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये हारुल नृत्य परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पांडवों की लाइफ को इसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है। और इस डांस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रामतुला। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो हारुल नृत्य से दो बातें, जौनसारी जनजाति इसे कर रही है और रामतुला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रही है। और डांस का थीम क्या है, लाइफ ऑफ दी पांडवास, पांडवों का जीवन डांस की थीम है। अगला डांस है आपका बुढ़ियात लोक नृत्य, यानी कि बुढ़ियात लोक डांस। ये इंपॉर्टेंट जो ओकेजन्स होते हैं घर में उसके द्वारा परफॉर्म उस दौरान परफॉर्म किया जाता है, और इसमें भी जौनसारी कम्युनिटी ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जौनसारी कम्युनिटी का एक और डांस आपके सामने है, बुढ़ियात लोक नृत्य। अगला है आपके पास पांडव व्रत नृत्य, पांडव व्रत डांस। ये एक 9 दिन परफॉर्म किया जाने वाला डांस है,
9 दिन परफॉर्म किया जाने वाला डांस है, तो माने डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा, ठीक है। नवरात्रों के दौरान परफॉर्म किया जाता है, देवी दुर्गा को डेडिकेट किया जाता है, और इसमें पांडवों की लाइफ को रिफ्लेक्ट किया जाता है, और जैसे कि महाभारत में जो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स होते हैं उन एपिसोड्स का रिफ्लेक्शंस आपको इस डांस में मिलता है, जैसे कि चक्रव्यूह फॉर्मेशन इस डांस में होता है, ठीक है। तो ये डांस भी आपका पांडव व्रत नृत्य, अब देखो नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पांडवों की लाइफ के ऊपर ये डांस है, बट ये परफॉर्म किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि, ठीक है। इसके बाद अगला डांस है मांडन नृत्य, मांडन डांस। ये टिहरी और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड के परफॉर्म किया जाता है, माने ये गढ़वाल रीजन का डांस है। एंड इसमें जो देवी देवताओं की जो पूजाएं होती हैं उस दौरान ये डांस होता है, वेडिंग्स के दौरान ये डांस होता है, और इसमें पूरे शरीर का इस्तेमाल, यानी कि इट इज वेरी एनर्जाइज डांस, इसमें पूरे शरीर का इस्तेमाल, पूरा मूवमेंट जो है वो बॉडी का इस डांस में होता है, ठीक है। याद रखिएगा मांडन डांस। अगला है आपके पास लंगवीर नृत्य, लंगवीर डांस। ये डांस जो है वो बेसिकली मेन यानी कि पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है बाय क्लाइंबिंग ऑन अ बेम्बू। एक बांस के ऊपर खड़े होकर ये डांस परफॉर्म होता है, और अपनी बैलेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस डांस के अंदर, कि अपना पोस्चर मेंटेन रखना है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है। और इस डांस में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोल, ड्रम, ठीक है। इसमें भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका ड्रम है। इसके बाद अगला डांस है, अगला नृत्य है चौफला नृत्य, चौफला डांस, ठीक है। चौफला इज अ रोमांटिक डांस जो कि मेन एंड वेमेन दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जा रहा है ग्रुप्स में, और एक तरीके का ये एक डायलॉग बेस्ड डांस है, यानी कि मेल जो है वो फीमेल्स को कुछ बोलेंगे, फीमेल्स मेल्स को कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो ये तरीके का डायलॉग बेस्ड डांस है, मेन एंड वेमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस की ये मान्यता है, ये माना जाता है कि जब माता पार्वती शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी तो उनको रिझाने के लिए उन्होंने यही वाला डांस परफॉर्म किया था, ठीक है, चौफला नृत्य, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसमें जो बैंगल्स वगैरह की जो मतलब जो ज्वेलरीज होती है फीमेल की, उसकी जो छन छन की आवाज होती है वो इस डांस में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास तांडी नृत्य, तांडी डांस। तांडी डांस उत्तरकाशी और टिहरी में परफॉर्म किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट डांस है, और ये माघ के महीने में परफॉर्म किया जाता है। हिंदू महीना ऐड हो रहा है इसमें, माघ मंथ। माघ मंथ कब आता है आपका? जनवरी फरवरी के आसपास, जनवरी के मिड से शुरू होता है माघ, ठीक है। तो माघ मंथ में परफॉर्म किया जाने वाला ये डांस है, और इस डांस में मतलब इसमें सॉन्ग भी अकम्पनी, यानी कि सॉन्ग के साथ ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस की जो थीम है वो नोटेबल पर्सनालिटीज ऑफ द उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें अपने गानों के द्वारा बताया जाना चाहिए, डांस के द्वारा उनकी तारीफ की जानी चाहिए, तो नोटेबल पर्सनालिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं एज द थीम। अगला डांस है आपके पास झुमेलो नृत्य, झुमेलो डांस। ये डांस न्यूली मैरिड गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, नवविवाहित महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। और इसमें जैसे कि लड़की जब घर से चली जाती है ससुराल, तो उसे जो मायके की याद आती है, तो उस नॉस्टैल्जिया, उस याद में ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है, झुमेलो डांस, ठीक है, बाय न्यूली मैरिड गर्ल्स, ठीक है, नवविवाहित स्त्रियों के द्वारा। इसके बाद अगला है चांचरी नृत्य। चांचरी इज ऑल्सो अ रोमांटिक बेस्ड, रोमांस बेस्ड परफॉर्म डांस है ये, और ये भी मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। और ये भी माघ के महीने में चांदनी रात, यानी कि जब फुल मून, जब न्यू मून होगा, जब पूर्णिमा होगी, तो चांदनी रात पर नहीं, फुल मून, उस दौरान ये डांस जो है परफॉर्म किया जाएगा माघ के महीने में। और इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक और आ रहा है यहाँ पर, हुड़की, ठीक है। इससे पहले आपने उत्तराखंड का एक क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुन चुका है, रामतुला, ठीक है, रामतुला जो जौनसारी ट्राइब वाला डांस था। एक और आ रहा है उत्तराखंड का क्या क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हुड़की, ठीक है। हुड़की के द्वारा, हुड़की इज काइंड ऑफ अ ड्रम, उसके द्वारा ये डांस को बीट दी जाती है और डांस परफॉर्म होता है, ठीक है। ये जो आपका चांचरी नृत्य है, ये गढ़वाल के रीजन का डांस है, और ऐसा ही कुमाऊं में होता है बाय द नेम ऑफ झोड़ा, ठीक है। कुमाऊं में ऐसा डांस होता है जिसका नाम होता है झोड़ा, ये सेम उसी जैसा डांस है। इसके बाद अगला है आपका चौपती नृत्य, चौपती डांस। चौपती एक डायलॉग ड्रिवन डांस है ऑफ मेन एंड द वुमेन एक्सप्रेसिंग द थीम्स ऑफ लव एंड ब्यूटी, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा ये डांस परफॉर्म हो रहा है, और एक तरीके का डायलॉग बेस्ड डांस है, यानी कि बातचीत, गाने जो है वो एक दूसरे की तरफ कुछ कुछ बोलकर जो है वो उसको म्यूजिक दिया जा रहा है, डांस को लिरिक्स दिए जा रहे हैं, और ये डांस हो रहा है चौपती नृत्य।
अगला है आपके पास घुघुती नृत्य। ये छोटे बच्चों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, घुघुती नृत्य। अगला है बेला बेलो नृत्य। ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द दिवाली, ठीक है, दिवाली के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है और एक फेस्टिवल रिचुअल होता है बेलो, उसके बेस पर ये डांस होता है, ठीक है। तो दिवाली वाले दिन ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है। अगला है आपके पास सिपैया नृत्य। सिपैया, सिपाही माने सोल्जर्स, ठीक है, सिपाही माने सोल्जर्स। तो ये डांस इस बेसिस पर परफॉर्म किया जा रहा है कि राज्य के लोगों के मन में सेना में भर्ती होने का जो एक वो होता है, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, जोश क्रिएट कर सके, उनके अंदर इस तरीके का वॉरियरनेस क्रिएट कर सके। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, जो यंग अभी यूथ आ रही हैं, जो यंग लड़के आ रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए होता है सिपैया डांस, ठीक है। इसमें देशभक्ति की भावना होती है और यंग मेन को इंस्पायर किया जाता है टू ज्वाइन दी आर्मी, ठीक है, सिपैया डांस। अगला है आपके पास रणभूत नृत्य, रणभूत डांस। ये उन लोगों की सोल के लिए, यानी कि दिस डांस इज परफॉर्म इन द ऑनर ऑफ द डिपार्टेड सोल, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी सोल को ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। और इस डांस को और एक नाम से जाना जाता है देवता घिराना, ठीक है। देवता घिराना नाम से घिराना है ये, देवता ग्रहम, घिराना भी बोलते हैं। इसका जो लोकल नेम है ना, जो चेंज होता होता, देवता घिराना भी इसे बोला जाता है, देवता ग्रहम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है रणभूत नृत्य, याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रणभूत नृत्य से, ठीक है। थाड़िया से क्वेश्चन आया है, जुमेलो से क्वेश्चन आया है, चांचरी से क्वेश्चन आया है, रणभूत से क्वेश्चन आया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रणभूत से भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद इसकी थीम याद रखनी है। थीम क्या है कि जो जा चुके हैं उनकी याद में, उनको ऑनर करने के लिए डांस होता है। अगला है आपके पास पावना भादो नृत्य। ये डिपिक्ट करता है स्टोरीज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड माइथिकल हीरोज, यानी कि जो ऐतिहासिक लोग होते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है कुछ ना कुछ इतिहास में, उनके सम्मान में डांस परफॉर्म किया जाता है पावना भादो नृत्य, ठीक है। और इसमें जो परफॉर्मर होता है ऐसा मानते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये डांस किसी एक व्यक्ति को, उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। वो व्यक्ति जीवित नहीं है, वो जा चुका है, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि जो डांसर है, जो डांस कर रहा है ना, उसके शरीर में उसकी सोल जो है वो एंटर कर जाती है। जो हीरो होता है डांस का, उसके शरीर में जिसको वो डेडिकेट कर रहा है डांस, उसकी सोल एंटर कर जाती है और उसे बोला जाता है पासवा। द हीरो ऑफ द डांस नोन एज पासवा। और इस हीरो के शरीर में जो इस व्यक्ति को डेडिकेट किया जा रहा है डांस, उसकी सोल एंटर कर जाती है, ऐसा माना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये पासवा वर्ड, ठीक है, क्योंकि इस पासवा वर्ड से क्वेश्चन आया है व्हाट डू यू मीन बाय पासवा, कि पासवा से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो एक डांसर है, मेन कैरेक्टर ऑफ द डांस। इसके बाद अगला है जागर नृत्य। जागर एक रिचुअल भी है जो कि परफॉर्म किया जाता है आपका जौनसार बाबर रीजन में, उत्तराखंड के, ठीक है। तो ये जो जागर होता है, इसमें कृष्णा, पांडव और भैरव वगैरह इनको डेडिकेट होता है ये डांस, और इनकी लाइफ का रिफ्लेक्शन होता है जागर नृत्य, ठीक है। इसमें दिस डांस इन्वॉल्व्स अ जागरिया। जागरिया माने ड्रम और प्लेट पकड़कर, यानी कि ड्रम के साथ साथ ये डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस डांस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगला है झोड़ा नृत्य। झोड़ा डांस ये एक रोमांटिक डांस है जो कि माघ के महीने में कुमाऊं में परफॉर्म किया जा रहा है। एक ऐसे डांस आप देख के आए थे इन द मून लाइट ऑफ माघ, ठीक है। कौन सा डांस है? चांचरी। बस वो गढ़वाल का है, ये कुमाऊं का है, सेम है, ठीक है। गढ़वाल के चांचरी का सेम है आपके झोड़ा नृत्य। और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुड़की, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें भी हुड़की ही है। हुड़की या हुड़का नाम से इसे जाना जाता है। अगला डांस है आपके पास बैर नृत्य। बैर नृत्य इज अ कॉम्पिटिटिव डांस। ये एक तरीके का मतलब दो ग्रुप्स के बीच में होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें कंपटीशन होता है और दो ग्रुप्स के बीच में होता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है वो कंपटीशन जीत जाता है, बैर नृत्य। अगला है आपके पास भगनौली नृत्य, भगनौली डांस, ठीक है। अब देखो इन डांसेस की अगर कुछ और एक्सप्लेनेशन है तो वो आपके पास एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स जो है वो आपके पास बड़े हैं क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, जिससे कि आप अपने मेंस आंसर को डिजाइन कर सको। यहाँ पर उसका एक्सट्रैक्ट वर्जन है जो आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। अगला है आपके पास भगनौली नृत्य। ये परफॉर्म किया जाता है बेसिकली मेलों में, फेयर्स में, ठीक है। और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सपोर्ट कर रहा है उसका नाम है हुड़की। इसमें भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुड़की ही है
और हुड़की के साथ साथ नगाड़ा। तो ढोल और नगाड़ा, हुड़की इज अ काइंड ऑफ अ ढोल, ठीक है। तो हुड़की और नगाड़े की थाप पर इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है भगनौली नृत्य। अगला है आपके पास बगवाल नृत्य। ये चंपावत के देवीधुरा वाले रीजन में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर जो चंपावत का देवीधुरा वाला रीजन है, यहाँ पर पहले हुआ करता था एक तरीके से बगवाल मेला, ठीक है। और ये रक्षाबंधन के दौरान लगता था। और इस मेले में एक रिचुअल था कि लोग जो होते थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते थे और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते थे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते थे। काफी ज्यादा खतरनाक फेस्टिवल था ये। तो अब पत्थरों को चेंज कर दिया है सरकार ने, अब पत्थरों को बदल दिया है फूलों से, ठीक है। कि अब फ्लावर्स फेंकते हैं, सेलिब्रेशन होता है, लेकिन पत्थर अब नहीं फेंकते क्योंकि पत्थर फेंकने से किसी को भारी चोटें भी लग सकती हैं, ठीक है। तो उसी दौरान ये डांस हो रहा है बगवाल नृत्य। ये बगवाल त्योहार को मनाने के दौरान डांस हो रहा है एंड इट इज फेमस इन दी देवीधुरा रीजन या देवीधुरा एरिया ऑफ चंपावत। चंपावत माने कौन सा एरिया उत्तराखंड का? कुमाऊं। उत्तराखंड का कुमाऊं वाले रीजन में हो रहा है आपका बगवाल नृत्य। इसके बाद अगला है चोलिया नृत्य। चोलिया नृत्य एक तरीके का ये एक वॉर डांस है, यानी कि इसमें आप युद्ध प्रदर्शन होगा इस डांस के अंदर, ठीक है। और ये कुमाऊं में परफॉर्म किया जा रहा है। कुमाऊं में वॉर डांस परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें शील्ड्स और स्वॉर्ड्स यानी कि तलवार और ढाल लेकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। वेडिंग्स एंड स्पेशल रिचुअल्स के दौरान कुछ खास मौकों पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस सरो और पौड़ा डांस जैसा डांस है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों वॉर डांस थे, ये भी एक तरीके का वॉर डांस है, ठीक है। और इसमें नागराज, नरसिम्ह और पांडव इनकी स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है। इनकी स्टोरीज जो है वो थीम होती है इस डांस की। अगला है आपके पास बरडा नाटी। इसमें से जो नाटी वर्ड है, नाटी इज लाइक रिलीजियस डांस या फिर आप बोलोगे क्लासिकल डांस ऑफ हिमाचल, ठीक है। हिमाचल का क्लासिकल डांस होता है नाटी। उसी का ही एक वर्जन उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है, दैट इज नोन एज बरडा नाटी, ठीक है। तो बरडा नाटी उसी का ही एक फॉर्म है जो कि हिमाचल का नाटी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टांडी। कुछ एरियाज में इसे टांडी नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी थीम होती है इस डांस की एंड बेसिकली थीम इसकी कृष्ण और गोपियों की जो रास लीला होती है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इस डांस की थीम है कृष्णा एंड दी